क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? गौरव भैया भाभी के साथ मोमोज खाने जाते हैं इसलिए वीडियोस रोज नहीं डालते ही। करे तो छोड़ पहले कहा झूठ बोल रही छोड़ तो गद्दारी करके तोरी बहन के Later that same evening. बच्चों क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल रेडियो क्लासेस पे। मैं आज आपको कराने वाला हूं चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम प्रूव करने वाले हैं रूट 2 को इरेशनल। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई। उससे पहले भी हम इस रियल नंबर के लेक्चर्स करते हुए आ रहे हैं, तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले पुराने लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ये लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, मैं वीडियो के लिंक्स आई बटन पे दे दूंगा। और आज हम कर रहे हैं रूट टू के इरेशनल प्रूफ। बेसिकली हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अपने सारे टूल्स को इकट्ठा कर लिया था जो हमें लगेंगे रूट टू के इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और आज हम देखने वाले कि बेसिकली करना कैसे रूट टू को इरेशनल। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियोस और भी बच्चों तक पहुँच सके जिनको इनकी एक्चुअल नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, गिवन अ रियल नंबर रूट टू, और हमें उसे प्रूव करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो करेंगे कैसे? इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ सब देखो, जो जिस तरीके से मैं रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने वाला हूँ ना, उसे कहते हैं हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ओके, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि जो हमें प्रूव करना है ना, जैसे हमें रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, हम एक काम करते हैं कि उसका उल्टा मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं जाते 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 सॉल्व करते करते कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो एक नॉर्मल फैक्ट को गलत प्रूव कर रही होगी। इसका मतलब कि हमारा assumption ही गलत था और रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बेसिकली हमें कॉन्ट्राडिक्ट कराना है अपने स्टेटमेंट को। हम बोलेंगे कि रूट टू इरेशनल नहीं है, रूट टू रैशनल है। ठीक है, और आगे करते 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 कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन आ जाएगी जहां पे हमारी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी कि रूट टू रैशनल नहीं है, या कोई एक बेसिक फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। तो हम बोल देंगे कि हमारा assumption ही गलत है। ठीक है, और रूट टू रैशनल नहीं है, रूट टू इरेशनल है। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि रूट टू इरेशनल है, हम ही गलत थे, हमने गलत मान लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स लोग यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को करते हैं। तो जैसे लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ओके, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब रूट टू एक रैशनल नंबर है, दिस इंप्लाइज रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, वेयर b is not equal to 0, a and b are integers, and सबसे important point a and b are co-prime. Okay, a and b are co-prime. Okay sir, ठीक है, क्लियर है। ओके, ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोप्राइम कौन से नंबर्स होते हैं। कोप्राइम वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनके बीच केवल वन ही कॉमन फैक्टर होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है। ठीक है, तो ए एंड बी आर कोप्राइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, बी को हम उस तरफ ले जाते हैं और हमारा ए हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी रूट टू। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू टू।
√2 से √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर है उसको मैंने 2b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर, है ना। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर लिखा हुआ है, इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में जीरो लिखा हुआ है, मतलब रिमाइंडर जीरो है, तो टू हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है सर। अब टू हमारा फैक्टर हो गया, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। अच्छा, अब मैंने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ाई थी गौरव भैया ने, क्या पढ़ाई थी कि इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर then that prime number also divides a, ठीक है। तो a square is divisible by 2 which is a prime number, ये एक प्राइम नंबर है, राइट। ये हमारा एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, राइट। ये हमारा एक प्राइम नंबर है, दिस implies a is also divisible by 2, a is also divisible by 2, right। okay, a is divisible by 2। अब मैं एक काम करता हूँ, अब हमारा a तो डिविजिबल बाय 2 है ही, तो मैं इसको a इक्वल टू 2c लिख सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, a इक्वल टू 2c लिख सकता हूँ, राइट। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c, मैंने a इक्वल टू 2c लिख दिया। ठीक है सर, सही किया आपने बिल्कुल, a इक्वल टू 2c लिख के, ये 2 से डिविजिबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस a इक्वल टू 2c को इस इक्वेशन में, जिसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 2c इन 1। ओके, ओके, तो हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट, इक्वेशन 1। ए में अब मैं 2c डालने वाला हूँ, ए में मैं यहाँ पे 2c डालने वाला हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, या फिर कह सकता हूँ कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। और इस 2 से मैं ये 4 को काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है सर, इतनी रामायण कथा कर क्यों रहे हो, मैं बताता हूँ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, समझ आया, इसका मतलब समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि 2, दिस implies 2 is a factor of b square। ओहो, 2 is a factor of b square, इसका मतलब 2 divides b square, राइट। और क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी, गौरव भैया का लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था, गर्लफ्रेंड से बात करने के अलावा हमने अच्छा किया था, अच्छी काम कर लिया था, क्योंकि हमें अब ये समझ आ गया कि 2 डिवाइड्स b, राइट। इसलिए बोलता हूँ पुराने लेक्चर्स देख लो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, पुराने लेक्चर्स देख के आओ, तब आगे की चीजें समझ आएंगी। 2 डिवाइड्स b, अच्छा सर, तो एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऊपर निकाला था कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2, और 2 डिवाइड्स b को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। इसको मैं 2 इक्वेशन 2 बोल देता हूँ और 2 डिवाइड्स b को बोल देता हूँ इक्वेशन 3। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 एंड 3 मैं क्या समझ सकता हूँ, फ्रॉम 2 and 3 it is clear that both a and b are divisible by 2, right। a and b both are divisible by 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a and b has common factor which is 2, right। यस सर, सही बात है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A and B has a common factor to A and B are not co-primes. ओहो, हमने जो माना था वही गलत हो गया। हमने तो यही माना था ना कि A and B are co-prime, और वही गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात, हमारी ही बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। इसका मतलब क्या, हमने किया गलत है? नहीं, हमारा अजम्पशन गलत था। ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने किया सब कुछ मैथमेटिकली करेक्ट है, बट हमारा अजम्पशन ही गलत था। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ आर assumption that A and B are co-primes, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। यहाँ पे आप पहले एक स्टेटमेंट और लिख दीजिएगा, बट A and B are not co-prime। कहाँ से आई है? assumption, है ना? Okay, are not co-prime. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 2 is a rational number, which implies root 2 is an irrational number. Okay, hence true। ठीक है, यहाँ पे हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप रूट 3, रूट 5, रूट 7 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो सेम मेथड से। ठीक है, सेम वे सेम तरीका रहेगा, आपका स्टेटमेंट्स भी सेम लिखने हैं। इस तरीके से आप रूट 3, रूट 5 और रूट 7 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली। ओके, तो ये हमारा इरेशनल प्रूफ हो गया है। इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, है ना? मैंने आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना सिखा दिया है। अगले वीडियोस में मैं और वेरिएशन लाऊंगा इस क्वेश्चन में, जैसे रूट 2 प्लस रूट 5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करें, रूट 2 प्लस 3 को कैसे इरेशनल प्रूफ करें, 3 रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है। ठीक है, मैं और भी इसमें और भी वेरिएशंस लाऊंगा इस क्वेश्चन के। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु, दोस्त, बहन, भाई, गर्लफ्रेंड, मैडम, टीचर सबको भेज देना कि गौरव सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, और बस आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो।